हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपकी डिलीवरी जून, जुलाई या अगस्त के महीने में होने वाली है तो आपको किन चीजों का खास ध्यान रखना है ताकि आपकी डिलीवरी के टाइम पर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में यदि आपकी डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद आपको अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखना है ताकि आपके बच्चे को और आपको कोई खतरा ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये गर्मियों का सीजन होता है और इस सीजन में अक्सर हमारा ठंडा खाने का या ठंडा पीने का मन करता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन करता है, आइसक्रीम खाने का मन करता है। लेकिन यदि आपकी डिलीवरी का समय नजदीक है तो आप ये ठंडी चीजों को अवॉइड करिए। तो यदि आप आपकी नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो इस टाइम पर आपको ठंडी चीजों को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे आपकी मसल्स अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाती है ठंडी चीजों के कारण। साथ ही आपको हल्का गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाए। और ये जो महीने होते हैं जून, जुलाई, अगस्त के, इस टाइम पर कहीं पर बारिश हो जाती है और कहीं पर बहुत ज्यादा उमस रहती है, गर्मी रहती है। तो ऐसे में इन्फेक्शन होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में आपको बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। बहुत बार आपका मन करेगा बाहर की चीजें खाने का, लेकिन आपको नहीं खाना चाहिए ताकि आप इन्फेक्शन से बच सके और इससे आपको और आपके बच्चे को कोई खतरा ना हो। तो जितना हो सके आप घर का खाना ही खाएं यदि आपकी डिलीवरी का समय नजदीक है तो, क्योंकि इस मौसम में खाने की चीजों के ऊपर बैक्टीरिया इन्फेक्शन और फंगस होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप जितना हो सके घर का खाना ही खाएं। साथ में यदि आपकी डिलीवरी का समय नजदीक है तो आप जितना हो सके एक्टिव रहने की कोशिश करें ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाए। तो इसके लिए आपको सुबह शाम वॉकिंग करना है, 30 से 40 मिनट आप कर सकते हैं। साथ में आपको डक वॉक करना है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करना है ताकि डिलीवरी के टाइम पर आपकी मसल्स अच्छे से रिलैक्स हो सके। तो आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करें। साथ ही यदि आपका डिलीवरी का समय नजदीक है तो आपको आपके वजन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि डिलीवरी के समय यदि फिर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बहुत कम हो जाता है। तो आपको अपने वजन को भी कंट्रोल में रखना है। तो आपको बाहर की चीजें बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। तो आपको बाहर की ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खाना चाहिए जिससे कि आपका वजन कंट्रोल में रह सके। साथ ही जैसे ही डिलीवरी का समय नजदीक आता है बहुत सारी फीमेल्स का बीपी हाई हो जाता है, किसी का शुगर लेवल बढ़ जाता है और कभी कभी हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और जिसकी वजह से उनको फिर सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ सकती है। तो यदि आपका डिलीवरी का समय नजदीक है तो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करने के लिए उस टाइम पर नमक को थोड़ा अपने खाने में कम कर दीजिए। साथ ही यदि आपको शुगर है तो फिर आप अपनी शुगर अच्छे से चेक करवाते रहे। साथ ही बहुत ज्यादा मीठा आपको नहीं खाना है, और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां साथ ही फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे संतरा, टमाटर, चुकंदर, गाजर। ये सभी अपनी डाइट में आपको शामिल करना है ताकि आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल आ सके और आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सके। और जो डॉक्टर ने आपके आयरन के लिए जो सप्लीमेंट आपको दिए हैं, जो मेडिसिन एडवाइस की है, उसको आपको टाइम से लेना है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। साथ ही यदि आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लिक्विड डाइट ले, साथ ही रेस्ट करें। इससे आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो उसकी मात्रा है वो नॉर्मल हो जाएगी। साथ ही ये जो महीने होते हैं जून, जुलाई और अगस्त के, इन महीनों में इन्फेक्शन होने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं। हमारे घर में या आसपास किसी को भी सर्दी, जुकाम या बुखार बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपको भी ऐसे टाइम में कुछ इन्फेक्शन हो। तो यदि आपकी फैमिली में भी किसी को सर्दी, जुकाम, खांसी है तो आप उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि आपकी डिलीवरी का समय नजदीक है और ऐसे में आपका स्वस्थ रहना काफी ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही यदि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आपकी डिलीवरी हो जाती है
तो उसके बाद भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उसको साफ सुथरे धुले और कॉटन के कपड़े ही पहनाए। साथ ही कोई भी यदि उससे मिलने आए तो उनको आप बोले कि वो हाथ धोकर ही आए, ताकि आपको और आपके बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और यदि आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो डिलीवरी के बाद आपको गर्म तासीर वाली चीजें ही लेना है। 30 से 40 दिन तक आपको ठंडी चीजें बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, ताकि आपकी रिकवरी अच्छे से हो जाए। और यदि आप चाहते हो कि आपका जो बेली फैट है वो जल्दी से कम हो जाए, तो उसके लिए आपको हल्का गुनगुना अजवाइन का पानी पीना स्टार्ट कर देना चाहिए स्टार्टिंग से ही। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके सिर को और कानों को अच्छे से कवर करके ही रखें। आप सॉक्स नहीं पहनोगे इतनी गर्मी में तो भी चलेगा, लेकिन सिर को ढक के रखना, सिर को अच्छे से ढक के रखना है। साथ ही यदि आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो आपको थोड़े दिनों तक मोबाइल और टीवी को देखना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यदि आप लगातार टीवी या मोबाइल देख रहे हो तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी इम्यूनिटी रहती है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है डिलीवरी के बाद, तो आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं उन टिप्स को अच्छे से फॉलो करें, ताकि ये बारिश के मौसम में आपको और आपके बच्चे को किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन ना हो। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आपको कुछ भी डाउट्स हो, आपके कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है।